कि भी इसकी अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। सोनाली फोगाट का 42 साल की उम्र में गोवा में निधन हो गया, जिसके बाद से उनके फैंस और इंडस्ट्री और साथ ही सोनाली के घर वाले हर कोई शॉक्ड में है। कोई ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि सोनाली हम सबको छोड़कर चली गई। बता दें कि इसी बीच सोनाली की बहन रमन ने मीडिया वालों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच की मांग हो और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। कि भी इसकी अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। जब सारी जनता जब उसके साथ थी अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो ही साथ था। हम उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बयान हर बार हमने 4 बार फ़ोन किया, घर वालों ने भी हम बार फ़ोन कर रहे हैं बहन को क्या हुआ। उसका हर बार बयान बदला गया। कभी वो कहते थे भी मैं 7 बजे आया हूँ, कभी वो कहते हैं हम 12 बजे पार्टी से आए हैं, कभी कहते हैं वो 4 घंटे बाथरूम में थी। इसलिए उस बयान के तहत तो ऐसे पता चलता है कि हर बार बयान बदला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो उसको वहाँ की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप सभी मीडिया वालों से और सभी जनता से यही अपील है कि मेरी बहन को न्याय मिले। हमारे साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा। सुधीर सांगवान को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्योंकि परिवार लगातार उनके ऊपर आरोप इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो देखो इस तरह का बंदा था, हमारे साथ उसने सभी के साथ झगड़ा करवा दिया। तो ये बात सब लोगों को पता है, मीडिया में आ जाती, परिवार वालों को पता चल जाती, फिर लोग ऐसे बात बनाते भी ये दूर इसलिए कर रहा है, क्या पता इसकी क्या साजिश हो, भी क्या साजिश हो सकती है। दूर इसलिए कर रहा है, चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान हो, हमारे परिवार का हो, उसने परिवार के हर आदमी को उससे दूर किया, बहन से। सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के ऊपर कितना भरोसा करती थी? देखो वो पिए था, उसका काम सारा दिन भी उससे काम करवाती थी, 24 घंटे उसका काम था उसका साथ रहना। तो भरोसा करती तभी साथ ले जाती थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर रखा था, बहन के साथ भी क्या दबाव था, हमें नहीं पता इस चीज़ का। सुनने में आ रहा कि जेठ है जो सोनाली फोगाट के आरोप लगे कि वो ब्लैकमेल कर रहा था कई हाँ, तो हो सकता है वो ना, जैसे अभी आई रक्षाबंधन के 1 दिन बाद में मेरे पास यहीं रहती थी, मेरे पास सोई आके। जब सुधीर सांगवान अपने घर गया हुआ था, वहीं घर से ही फ़ोन करके, शायद वो घर 1 मिनट भी नहीं रुका, उसका फ़ोन आया भी मैं वापस आ रहा हूँ। तो सोनाली ने ऐसे फ़ोन किया भी अब आप वापस इतने जल्दी कैसे आ रहे हो? कहते मेरे को तो घर पे कोई मिला नहीं। वो हमारे पास उसको 1 मिनट भी नहीं रहने देता था, 1 मिनट भी अकेली नहीं छोड़ता था। सुधीर सांगवान कहाँ के रहने वाले हैं? वो रोहतक साइड के जैसे 20 तारीख को शाम को यहाँ से जैसे कि उनकी गाड़ी खराब हुई, उसके बाद उनके भतीजे की गाड़ी मंगाई, बाद में उनकी गाड़ी ठीक होने के बाद वो जिस तरह गुड़गांव उधर गए, जैसे गुड़गांव कोई कार्यक्रम था, आपको पता था कि गुड़गांव के बाद वो वहाँ जाएंगे या घर आएंगे, कुछ मालूम था? नहीं, हाँ गुड़गांव थे ना। जब मेरी बहन से बात हुई, मेरी 20 तारीख को बात हुई थी, 3-4 मिनट के लिए। मैंने कहा ले मैं कुछ कागज़ भेज रही हूँ, आप वहीं से कार्रवाई करवाओ वहाँ किसी काम के लिए। मेरी सोनाली से बात हुई थी। तो आपको ये नहीं पता था कि गोवा या जा रहे हैं, या कोई ऐसी बात हो कि वापसी आएंगे या गोवा जाएंगे? नहीं, ऐसे तो वो कुछ नहीं बता रही थी। मैं ऐसे कहा भी मैं 26 या 27 तारीख को मैं घर आ जाऊँगी। जी, कुछ प्रॉपर्टी का भी लग रहा है कि उनके नाम करवा ली गई हो या कुछ इस प्रकार के संदेह हैं आपको? नहीं, हम ना जैसे इस शुक्रवार को नहीं, हम पिछले शुक्रवार को कोर्ट में गए थे। मतलब हमारी ज़मीन का पट्टानामा रहा हुआ था, हमने तो वो पट्टानामा उतरवाने के लिए गए थे। फिर मतलब कोई साथ वाले ने ऐसे कहा भी कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। जो मतलब सुधीर को जो जानते थे ना, वो सभी लोग ऐसे कहते थे ये गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। मतलब तो कहते हैं कि गड़बड़ का संदेह लग रहा था आपको? देखो हम ज़मीन के मामले में बाहर गए, तब भी हमें 1-2 लोगों ने कहा भी आप संभल के रहना, क्या पता कहाँ साइन करवा ले, क्या कुछ हो। भी हमारे सर पे आदमी तो है नहीं। देखो